सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज एक रिक्वेस्ट आई थी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भैया एक वीडियो बनाओ 45 डेज या लास्ट 1 मंथ में हाउ डू वी स्ट्रेटेजाइज, हाउ डू वी स्टडी। ठीक है, तो मतलब टाइम टेबल मांगा था बेसिकली बच्चे ने, तो बट टाइम टेबल किसी के लिए भी आइडियलिस्टिक मैं बना नहीं सकता। मैं टाइम टेबल बता दूंगा वीडियो में आगे, ठीक है। मूविंग ऑन, थोड़ा वीडियो में देख लेते हैं आज क्या करने वाले हैं हम, बेसिकली किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट, क्लास 11th वर्सेस क्लास 12th क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी नोज, ठीक है। फिर उसके बाद लेक्चर्स, वीडियोस, नोट्स, डीपीपीज, बुक्स, मॉक टेस्ट, बिगिनर्स, मीडियोकर और प्रो, मतलब कौन से बच्चे कौन से लेवल पे हैं। तुम बिगिनर लेवल पे हो, मीडियोकर लेवल पे हो या प्रो लेवल पे हो। प्रो यानी जिनका ऑलमोस्ट सब पढ़ के हो गया, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ नॉट 11th वर्सेस 12th या फिर कुछ, बट स्टार्टिंग विथ कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो एक आइडियलिस्टिक टाइम टेबल अगर बताऊं, तुम्हारे सेल्फ स्टडी में तुमको इस टाइम पे, एज यू डोंट हैव योर बोर्ड एग्जाम्स और एनीथिंग लाइंड अप, तो तुमको 10 घंटे सेल्फ स्टडी को देने ही देना है, क्योंकि यू हैव लास्ट 1 मंथ और 45 डेज वट एवर। तो तुमको सेल्फ स्टडी को 10 घंटे देने हैं, एंड दैट इज मस्ट। यू कांट अवॉइड दैट थिंग, ठीक है। कि ये कि मैं नहीं 10 घंटे पढूं, बाद में दे देना फिलोसफी कि अरे पढ़ाई से इतना कुछ नहीं होता, वो कुछ नहीं होता, कॉलेज में चले जाओ उसके बाद बात करेंगे ये सब के बारे में, ठीक है। तो पहले कॉलेज पहुंचना जरूरी है, उसके लिए एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करना जरूरी है, और वो सिक्योर होगा जब तुम्हारी परसेंटाइल अच्छी आएगी तो। सो स्टार्ट स्टडिंग फॉर एटलीस्ट 10 hours एवरी डे, सेल्फ स्टडी, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड योर लेक्चर्स और क्लासेस और वट एवर, ठीक है। ये हो गया बेसिक। तुमको सुबह क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लाइक सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे तक तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो। एज आई हैव मेंशन्ड इन माय अर्लियर वीडियोस एज वेल, कि 1 घंटा सुबह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहला एक एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा अपने दिन का या पूरे उसका। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने से होती है, तो रिटेंशन तुम्हारी जब बढ़ जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो तुम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे। 15 से 17 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक के आते हैं केमिस्ट्री के सीईटी में, तो तुम वो क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में एक्यूरेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस तुम वो 1 घंटे में एवरीडे कवर कर लोगे, ठीक है। और 10 घंटे ऑब्वियसली, एंड तुम्हारा स्केड्यूल कैन बी एनीथिंग। तुमको अगर रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़ो। अगर कुछ बोलते हैं ना कि सुबह उठ के ज्यादा रिटेंशन होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, जो तुमको सही लगे तुम वैसे पढ़ो। बट कीप वन थिंग इन माइंड, अगर तुमको सीईटी का शिफ्ट फर्स्ट आ गया जो 9 से 12 होता है, तो मेक श्योर कि तुम सुबह उठ पाओ। ये ना हो कि तुम्हारा सुबह दिमाग चल नहीं रहा एंड तुमने पेपर में फिर अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ये एक एक्सक्यूज बना देते हैं। तो फिर मेक श्योर कि तुम्हारे साथ ये ना हो। एक्सक्यूज भी नहीं है, जेन्युइन फैक्ट है कि अगर तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं हुई तो फिर तुम ऑब्वियसली पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर तुम्हारे साथ ये चीज ना हो। स्टार्टिंग विथ क्लास 11th वर्सेस क्लास 12th, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th वर्सेस 12th में ऑब्वियसली तुम्हारा जो वेटेज है, 12th का 80% है, 11th का 20% है, तो इंपॉर्टेंट। तो मेरा वाइट बैकग्राउंड मैच कर रहा है, ठीक है, नेवर माइंड। 12th और 11th में 80% 12th एंड 20% 11th। एट द सेम टाइम मेक श्योर तुम्हारा 11th का अगर बेसिक्स क्लियर है, जो तुमको चैप्टर्स आते हैं, तुम उनको इग्नोर मत करो, ठीक है। बच्चे सोचते हैं अरे इसका तो इंपॉर्टेंस कम है, मैं दूसरा कुछ कर लेता हूँ। दूसरा कुछ करने जाओगे नया, हो सकता है तुम्हारा पुराना वाला भी मार्क्स तुम गवा के आओ, तो ये मिस्टेक मत करना। मेक श्योर अगर तुमको जो 11th में आते हैं तुम उन चैप्टर्स को भी गो थ्रू कर लो। नहीं आते तो उनको मत हाथ लगाओ, 12th के कुछ नए चैप्टर्स हाथ लगा लो चलेगा, बट तुमको जो 11th के चैप्टर्स आते हैं उनको अनसीन मत छोड़ के जाना, ठीक है। सेकेंड, लेक्चर्स और वीडियोस। तुम हो सकता है किसी क्लासेस जाते हो, वहां पे अभी चल रहे हो लेक्चर्स कि रिवीजन करवा रहे हो तुम्हारा, या फिर तुम यूट्यूब पे किसी को फॉलो करते हो या किसी का तुमने क्रैश कोर्स लिया हो, एनीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग वर्क्स। तुम देखो, मेक श्योर करो कि एवरी डे अगर तुम अगर 4 घंटे दे रहे हो टू रिविजन लेक्चर्स या वो, तो मेक श्योर यू ऑल्सो मेक नोट्स। तुम्हारा जो रिविजन लेक्चर्स के नोट्स है ना, दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हो सकता है तुमने 11th 12th तक अभी तक नोट्स ना बनाए हो, बट मेक श्योर एटलीस्ट बाय द एंड ऑफ द डे यू हैव अ फॉर्मूला लिस्ट टू गो थ्रू, ठीक है। फॉर्मूला लिस्ट होना जरूरी है। सीईटी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तुमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है पता है, और क्वेश्चन में किस हिसाब से पूछा जाता है, अगर इन 3 से 4 चीजों का तुमको आइडिया है, तो तुम इजीली एक्यूरेटली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए तुम्हारे लेक्चर्स और नोट्स। तुमको लेक्चर्स अटेंड करने हैं जो भी तुम्हारे होंगे, ठीक है। उसके बाद 10 घंटे तुम्हारी होगी सेल्फ स्टडी, और नोट्स तुम साइड बाय साइड बनाते चलोगे। अगर तुमने पुराने नोट्स बनाए हुए हैं तो उसमें से भी अगर तुमको फॉर्मूला शीट बनानी है तो बना लो, नहीं तो मार्कर वगैरह से हाईलाइट कर लो, ठीक है।
तो दिस गोज टू एवरीवन, ठीक है। डीपीपीज, तुम जिस भी क्लासेस या कहीं एनरोल्ड होगे तो वहां पे डीपीपीज मिलती होंगी, ठीक है। तो अगर तुम वो डीपीपीज कर रहे हो तो वेल एंड गुड। अगर तुमने कहीं एनरोल नहीं किया है तो तुम पीवाईक्यूज करो। डीपीपीज नहीं कर पाए तो पीवाईक्यूज करो, ठीक है। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया बट पीवाईक्यूज आर वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम पीवाईक्यूज करोगे तो तुमको ऐसा लगेगा तुम्हारा नेट सेशन नहीं है, ये तुम्हारा ओपन नेट सेशन है, प्रैक्टिस मैच होता है पीवाईक्यूज, ठीक है। और बुक्स कौन सी प्रेफर करनी है भैया, मुझे नहीं पता कि मैं कौन सी बुक ले लूं या ऐसा कर लूं या वैसा कर लूं। मैं तुमको कुछ बुक्स के नाम बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में तुम जाके उनको अगर अमेजोन से बाय करना है तो बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देता हूँ बुक्स। और उसके साथ साथ एक ड्राइव लिंक दे रहा हूँ, उसमें मैंने कुछ बुक्स के पीडीएफ जो है मेरे पास उनको अपलोड किया है, ठीक है। तुम चाहो तो ऑनलाइन उसको रेफर कर सकते हो। पहला बुक स्कोर बूस्टर। स्कोर बूस्टर इंपॉर्टेंट और अच्छा बुक है, बहुत अच्छा बुक है, अगर तुम उसके क्वेश्चंस कर रहे हो बहुत अच्छा बुक है स्कोर बूस्टर। सेकंड यू कैन गो फॉर टारगेट। टारगेट पब्लिकेशंस का जो बुक आता है वो, उसमें एमसीक्यूज वगैरह दिए होते हैं। यू कैन गो फॉर मार्वल। मार्वल में भी जो पीवाई क्यूज हैं उनको कर लो ढंग से, और उसके बाद मार्वल के कुछ लेवल 1 लेवल 2 टाइप क्वेश्चन होते हैं तो उनको भी कर लेना, ठीक, मतलब जो भी तुमको लगे कि अच्छा हाँ ये डिफिकल्ट लग रहा है या मुझसे नहीं हो पाएगा, वो सारे। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स के लिए भी जा सकते हो, दे आर ऑल्सो गुड इनफ। तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ड्राइव लिंक मिल जाएगा, वो ड्राइव लिंक तुम एक्सेस कर सकते हो एंड यू कैन गो थ्रू ऑल द बुक्स, डाउनलोड कर लो जो भी तुमको बुक्स चाहिए। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा जहां पे वी आर प्रोवाइडिंग फ्री मेंटरशिप, तो वहां पे भी आ सकते हो, ठीक है। बुक्स की बात हो गई, अब मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस कितना है ये बात कर लेते हैं। देखो, तुम पढ़ रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एवरी डे, you're solving like 200 questions 300 questions for example every day, ठीक है। 200 questions पकड़ लेते हैं, 250 तुम सॉल्व कर रहे हो एवरी डे। बट जब तक तुम खेलोगे नहीं, नेट सेशन तो तुम्हारा हो गया, अब जब तक तुम्हारा प्रैक्टिस मैच नहीं होगा तब तक तुमको समझेगा नहीं। तो मॉक टेस्ट आर लाइक प्रैक्टिस मैचेस। और मॉक टेस्ट से ना क्या क्या होता है वो बताता हूँ। पहला, तुमको प्रैक्टिस मिल जाती है कि अगर मल्टीपल चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो तुम कैसे करोगे। हो सकता है तुमने एक चैप्टर अभी रिवाइज किया और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए तो तुमको इजी पड़ रहा है, पर 10 चैप्टर्स या 20 चैप्टर्स या 72 चैप्टर्स जो तुम्हारे पूरे सीईटी के सिलेबस में है, तो वो सब अगर तुम मिला लोगे और वो उनके क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने बैठोगे तो तुमको कितना आ रहा है, दैट मेक्स द डिफरेंस, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, तुम्हारा टेम्परामेंट चेक करता है कि तुम जब एग्जाम में बैठोगे एग्जाम हॉल में तो तुमको पता होगा कि हाँ आई हैव डन क्वेश्चंस प्रीवियसली, ऐसे ही बैठा है मैं, ऐसे ही बैठा हूं मैं, एंड आई हैव अटेम्प्टेड क्वेश्चंस फॉर 3 hours इन अ रेस्ट्रिक्टेड मैनर। मुझे पता था 3 घंटे का टाइम जोन चल रहा है और मैं 3 घंटे अच्छे से अटेम्प्ट किया है। सो तुम्हारा टेम्परामेंट एक डेवलप हो जाता है। ऑब्वियसली सीईटी के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे थोड़ी नर्वसनेस होगी, बट तुम एक मेजोरिटी चंक ऑफ नर्वसनेस को ओवरकम कर सकते हो थ्रू योर मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, ठीक है, तुमको क्वेश्चन पेपर पे लिखने की जो आदत है ड्यूरिंग, अगर तुम मॉक टेस्ट कर रहे हो तो मेक श्योर तुम जो सीईटी में वैसा वाइट करके ब्लैंक पेज मिलता है ना, वो उसी ब्लैंक पेज पे करो, फ्रंट एंड बैक, ठीक है। तो तुमको आदत रहेगी कि कैसे सॉल्व करते हैं ऑन अ ब्लैंक पेज विदाउट अ राइटिंग पैड, ठीक है। राइटिंग पैड तुमको देते ही नहीं है तो फिर तुम डेस्क पे रखते हो, तो तुमको वो आदत डालनी है। एंड मेक श्योर, अगर तुम मॉक टेस्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्स नहीं है तो अलग बात है, बट अगर कर रहे हो और तुमको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल गया सीटी के फॉर्मेट में जैसे आता है, तो दैट इज वेल एंड गुड। क्योंकि कुछ बच्चे ना ऑफलाइन करते रहते हैं बट ऑनलाइन में उनको फिर डिफिकल्टी क्या आती है कि फिजिक्स केमिस्ट्री एक चंक में आ जाता है और मैथ्स अलग आ जाता है, बायो अलग आ जाता है, तो उसमें डिफिकल्टी आ जाती है। बच्चों को समझता नहीं है, अरे मैंने तो मैथ्स शिफ्ट कर दिया गलती से, अब मैं फिजिक्स केमिस्ट्री वापस कैसे जाऊं, तो फिर तुम्हारा सीईटी एग्जाम फिर से खराब हो जाएगा। तो अगेन एक्सक्यूज बन जाता है बच्चों के लिए, या फिर जेन्युइन रीजन भी, एक्सक्यूज भी नहीं बोल सकते, जेन्युइन रीजन है कि बच्चों को आइडिया ही नहीं था। तो मेक श्योर ये सारी गलतियां तुम ना करो। अब बात कर लेते हैं कि भैया मैंने कुछ नहीं पढ़ा है अब तक, ठीक है, कुछ भी नहीं, हाउ डू आई सिक्योर गुड मार्क्स इन सीईटी। अब जब तुम्हारा कुछ नहीं हुआ है तो तुम्हारे लिए अच्छे मार्क्स कितने हैं, 100 एंड 120 के रेंज में तुम्हारे लिए अगर तुमने सिक्योर कर लिया तो तुम बहुत अच्छी कैटेगरी में आ गए हो। अगर तुम्हारे कुछ नहीं हुआ है, इफ आई एम अज्यूमिंग तुमको अभी आ रहा है 10 20 30 मार्क, वो भी सब तुम तुक्का मार रहे हो वैसा टाइम, तो 100 120 वाला जोन इज वेरी गुड जोन। अब मैं उस जोन में कैसे पहुंचू, पहला, स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है, बट दिस हार्ड वर्क शुड नॉट बी ओनली हार्ड वर्क, तुमको थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कैसे करो भैया,
स्मार्ट वर्क ऐसे करो कि जाओ, मैं यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, आई बटन में आई अटैच वीडियोस, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस किए हमने उन 3 वीडियोस में। तो 3 वीडियोस देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। उस लिस्ट को गो थ्रू करो, तुमको लगता है कि तुमको कौन सा इजी चैप्टर्स है, उन चैप्टर्स को करो, या ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है उन चैप्टर्स को करो, ठीक है। ऑब्वियसली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से तुम्हारा मैथ्स का वेटेज ज्यादा है, तो ट्राई, अगर तुमको मैथ्स में ज्यादा कुछ कर सकते हो तो मैथ्स में ज्यादा कुछ करो, क्योंकि मैथ्स का वेटेज भी ज्यादा और तुम मार्क्स भी वहां पे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जो सीईटी दे रहा है वो मैथ्स को इग्नोर नहीं कर सकता। एक बार तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री तुम्हारा वीक हो, एक बार वो अंडरस्टैंडेबल है, या फिर तुम छोड़ भी सकते हो, बट नॉट विथ मैथ्स, ठीक है। और तुम लिस्ट बना लो और उसके हिसाब से कर लो। तुम्हारा जो प्रायोरिटी 1 होना चाहिए दैट शुड बी कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है मैं उनको कर लूँ पहले, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो और सी अगर तुम्हारा बोर्ड लेवल भी ठीक है तो फिजिक्स में से 10 क्वेश्चन तो ऐसे आ ही जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन जो बोर्ड लेवल आते हैं एकदम इजी। 10-15 क्वेश्चन वो 25 क्वेश्चंस मिनिमम पकड़ लो केमिस्ट्री में जो डुएबल आते हैं। जैसा मैंने बोला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एवरीडे उठ के पढ़ लिया ना, तो 15-17 क्वेश्चन तो तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके दे देगा तुमको सुबह सुबह। खाली वो उसके लिए तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं देना है, खाली 1 घंटा एवरीडे। तो 15 से 17 क्वेश्चन तुमको वहां से मिल जाएंगे। बचे कुछ 10-15 क्वेश्चन तुम कर लोगे, तो 25 क्वेश्चन आई एम अज्यूमिंग तुम वहां से कर लोगे केमिस्ट्री के। 25 एंड 10 40 क्वेश्चन। मैथ्स में भी अगर तुम देखोगे तो बोर्ड लेवल से 20 से 25 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। तो 20 से 25 क्वेश्चन यानी 40 से 50 मार्क। तो तुम्हारा वो 40 क्वेश्चंस एंड दिस, तो तुम 80-90 वाले जोन में इजीली जा सकते हो। एंड उसके बाद अब वो तुम्हारे और हार्डवर्क पे डिपेंड करता है, तुम और कितने चैप्टर्स कर लेते हो अकॉर्डिंगली। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुम्हारे पास अगर 30 डेज है, आई एम अज्यूमिंग 30 डेज में अगर तुमने 30 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी कर लिए ना, यू वुड बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन। बिलीव मी, यू वुड बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन। अगर एक चैप्टर से जहां से 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सो 30 इंटू 30 चैप्टर्स में से अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 90 100 120 क्वेश्चन तो मार्क्स तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। 30 के चैप्टर्स भी नहीं, 25 भी अगर ढंग से कर लिए तो तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। बट वो इंपॉर्टेंट होने चाहिए जहां से क्वेश्चन सीटी पूछ रहा है, एक लीनियर उसमें। ऑब्वियसली गारंटी नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन आएंगे, बट चांसेस आर प्रेटी हाई, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो वो ट्रेंड एनालाइज करके बनाया गया है, ठीक है। सेकंड बात कर लेते हैं अब मीडियोकर लोगों की, कि जिनके टेस्ट में अभी 80-90 मार्क्स टाइप आ रहे हैं, उनको थोड़ा आता है और वो सोच रहे हैं कि हाउ डू आई पुश माई सेल्फ टू 99 परसेंटाइल। कल एक क्वेश्चन ये भी था कि भैया मुझे 99 परसेंटाइल वाले जोन में जाना है, मुझे 100 मार्क्स तक आ रहे हैं। तो 99 परसेंटाइल वाला जोन, ठीक है, अच्छा जोन, बेस्ट जोन, बट वहां बहुत कॉम्पिटिशन है, ठीक है। जैसे जैसे तुम आगे आगे जाते हो 97 98 99 कंपटीशन बढ़ता जाता है। अगर तुमको 100 मार्क आ रहे हैं अज्यूमिंग, तो तुम्हारा एक डिसेंट लेवल प्रिपरेशन हुआ है। अज्यूमिंग तुम्हारा 50% सिलेबस पढ़ के हो गया, ठीक है। तुम्हारा 36-40 चैप्टर्स ढंग से हो गया है। अगर तुमको ना अगेन तुम लिस्ट वीडियोस देखो मेरी पुरानी वाली पीसीएम का इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, और तुम भी एक लिस्ट बनाओ कि तुमको क्या आता है, तुमको क्या नहीं आता है। रिवीजन करो जो तुमको आता है, पहली बात। डोंट लैग बिहाइंड इन रिवीजन। अगर तुमने रिवीजन प्रॉपरली किया जो तुमको आता है, प्लस जो नहीं आता है उस पर इंप्रूवमेंट किया, मीडियोकर बच्चे जो नहीं आता है उस पर इंप्रूवमेंट किया, और जो आता है उसको रिवाइज किया प्रॉपरली, दैट विल गिव यू एटलीस्ट एन अल्ट्रा एज, और तुम 100 से 140 तक जंप कर सकते हो इजीली। दैट इज योर स्मार्ट वर्क। जो मीडियोकर बच्चे हैं तुम्हारे लिए ये स्मार्ट वर्क है। तुम्हारे लिए ये स्मार्ट वर्क नहीं है कि तुम पुराना जो आता है उसको रिवाइज 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 किए जा रहे हो और कुछ नया नहीं कर रहे, या फिर सिर्फ नया नया कर रहे हो और पुराना रिवाइज नहीं कर रहे, ठीक है। दोनों ही बेवकूफी है। तुमको पुराना वाला रिवाइज करना है। मेक श्योर तुम हर दिन 3 घंटे के आसपास पुराना वाला रिवाइज करो। 7 घंटा डेडिकेटेडली जो नहीं आता उसको पढ़ो। समझ में आया? अगर तुमने 20 दिन में अगर ऐसे 20 और नए चैप्टर्स तैयार कर लिए, समझो अज्यूमिंग तुमने अब तक 35 चैप्टर्स किए थे, 20 चैप्टर्स कर लिए, दैट गिव्स यू 55 चैप्टर्स, ठीक है। बहुत बड़ा एडवांटेज, ठीक है। और तुम जो आता है उसको ही ढंग से अगर अटेम्प्ट करके आ गए, बस दैट इज मोर देन इनफ। तुम आ जाओगे 98-99 परसेंटाइल वाले जोन में, ठीक है। ये है मीडियोकर बच्चे जिनका अभी अराउंड 80-85 परसेंटाइल कुछ बन रहा होगा। अब आते हैं प्रो बच्चों पे, जिनको अभी टेस्ट में 130 प्लस 135 प्लस 140 प्लस 150 प्लस आ रहे हैं। मेक श्योर यू गिव फुल लेंथ मॉक टेस्ट। सेकेंड, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, ठीक है। पीवाईक्यूज अगर देखोगे 2019 से ऑनलाइन शुरू हुआ है सीईटी। हर साल
2019 में अराउंड 14 पेपर्स हुए, 2020 में अराउंड 12-13 पेपर्स हुए एवरी ईयर। एवरेज मान लेते हैं 10 पेपर हर साल हुए। 2019, 2020, 21, 22, 4 साल, ठीक है, 4 साल, एवरेज 10, 40 से 50 पेपर है तुम्हारे पास, ठीक है। अब 40 से 50 पेपर मत करो, बट 29 से 22 तक के ना जितने भी तुम्हारे वो हैं कि यहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर जो भी अल्ट्रा डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो भी आए हैं उनको ढंग से कर लो, और जो क्वेश्चन मार्क कर लो, एक लिस्ट बनाते चलो कि तुमको ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा था तो सॉल्व देम अगेन एंड अगेन, कम से कम उन क्वेश्चंस को 2 से 3 बार सॉल्व करो। मॉक टेस्ट भी हो गया भैया, डीपीपीस भी हो गई, कोई बुक उठा लो, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉक टेस्ट एनालाइज करना एक स्किल है, ठीक है। तुम अगर प्रो बच्चे हो, तुम्हारा सब हो गया, तो मॉक टेस्ट को एनालाइज करो कि तुमने 3 घंटा पेपर बैठे तुम, पर 3 घंटे में तुमने क्या किया। 3 घंटे में सिर्फ तुमको मॉक टेस्ट देना नहीं है, मॉक टेस्ट को देने के बाद एनालाइज करना है। 3 घंटे का पेपर होता है, 4 से 5 घंटे कम से कम लगता है पेपर को एनालाइज करने में ढंग से, मिनिमम, ठीक है। 4 से 5 घंटे कि कौन से क्वेश्चंस मुझसे हुए, कौन से क्वेश्चंस मुझसे नहीं हुए, कौन से क्वेश्चंस मुझे डिफिकल्ट लगे, ठीक है। उनको एक एनालाइज करो और उनका लिस्ट बना के रखो, और एग्जाम के पहले उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो जो क्वेश्चंस तुमको नहीं हुए या तुमको डिफिकल्ट लगे या टाइम ज्यादा कंज्यूम किया, तो वो चीजों को ध्यान में रखो। और उसके बाद पेपर में देखो कि तुम कहाँ बेटर कर सकते थे, कहाँ टाइम इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, कहाँ इंप्रूव किया जा सकता है कि तुमको समझ में आने लगे ज्यादा कि अच्छा हाँ मैंने मुझे ये फॉर्मूला याद था बस क्लिक नहीं हुआ, या फिर इसको ये फॉर्मूला की जगह इस फॉर्मूला से किया जा सकता था, या फिर ये कैलकुलेशन में अवॉइड कर सकता था। यानी तुम हर स्टेप को मत लिखो, ठीक है, उन चीजों पे ध्यान दो, मिनिमम स्टेप्स लिखने का, ज्यादा दिमाग से सोचने का। दैट इज अ क्वालिटी ऑफ एन इंजीनियर, ठीक है। अगर तुम इंजीनियरिंग करना है, तुमको पीसीएम दे रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट शुड बी योर वन ऑफ द क्वालिटीज। तो आई गेस या दैट्स इट, ठीक है। तुम एक काम कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, वो ज्वाइन कर लो। वहां पे यू कैन आस्क एनीथिंग, वी आर सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स एंड क्वेरीज। ये वीडियो वहां रिक्वेस्ट हुआ था, इसलिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ठीक है। शाउट आउट टू मेहुल, आई गेस मेहुल ही था बच्चे का नाम जिसने रिक्वेस्ट किया था। पढ़ लेता हूँ एक बार, देख लेता हूँ कहाँ पे था, क्या गया मेरा ग्रुप, राइट, महेश। सो शाउट आउट टू महेश। तो या थैंक यू फॉर हैंगिंग आउट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको बुक्स का भी लिंक मिल जाएगा, खरीदने का भी लिंक मिल जाएगा, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और या ठीक है, बाय, थैंक यू।